हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। फागुन मास अध्याय 27। अब सुनिए आज की कथा में मार्कंडे जी बोले, सर्ग प्रति सर्ग वंश मनम और वंशानुगत और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचार पारायण होंगे। स्वाध्याय वकार तप और यज्ञ आदि का कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा नहीं होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषयालु होंगे। ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। सदा दान लेंगे और परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे। धर्मिष्ठा पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे। सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी। राजा मलेच्छ होगा। हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बौद्ध अवतार होगा, तब मनुष्य अल्पायु, अल्पवीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। तरह तरह के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडाल के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे, दूसरे को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे, अग्निहोत्र और कन्याओं को बेचेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत के रहित होंगे। 10-12 वर्ष की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। बहू सास की और पुत्री अपनी माँ की बात नहीं मानेगी। यह सब बातें यहाँ संक्षेप में बताई गई हैं। युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा सुनो जो सब पापों को नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदा नाम वाले एक चक्रवर्ती राजश्री थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई भी दीन, दुखी या दरिद्र नहीं था। एक बार राजा वसुदा वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋतिज्व के साथ यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठा करके अमरेश्वर तीर्थ में गए। वहां उनका यज्ञ भाग प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त भी हो गया। अब व्रत के जल से वहां की स्वर्ण निर्मित पूरी पृथ्वी भी हो गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का एक साथ ही पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की अलग अलग धाराएं बह निकली। गौमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था, उस जल की भी एक धारा बह निकली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्म, ऋषियों और देवताओं ने देखा कि एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नर्मदा को जहाँ संगम है, वहाँ रुद्रावतार दक्षिणा द्वारा सब ब्राह्मणों का भली भांति सत्कार किया गया। उन्हें तरह तरह के वस्त्राभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया। देवताओं को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजा वसुदा से बोले कि हे महाभाग, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। वसुदा बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं, वे दिव्य विमानों द्वारा स्वर्गलोक में जाएं और जिनकी यहाँ मृत्यु हो वे पुनः जन्म ना लेकर मुक्त हो जाएं। बस यही मेरी कामना है। सुनकर देवतागण कहने लगे कि राजन, तुम्हारे सभी अभिष्ट मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर प्रसन्नता से स्वर्गलोक को चले गए। राजश्री वसुदा भी वेद वेता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त होकर अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतःपुर और परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में भगवान शिव के परम धाम में गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृतांत तुम्हें बताया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। मार्कंडे आगे कहते हैं, राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नाम लिंग भी है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व समय में भद्र और रुद्र नाम वाले 2 गंध थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदिकल्प के चाक्षुष मनवंतर में सतयुग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा भी हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पक्षी योनि में पड़ गए थे। तब उन्होंने सोमावती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। उस समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। दुर्वासा जी अपने क्रोध
और क्रोध में आकर श्राप देने के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितृ तीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी का पूजन करने के बाद उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांश तथा पिंड पितरों के लिए अर्पित किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वर, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितृलोक उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। यह बात तो आज मैं नहीं देखता, इसलिए मेरी तीर्थ यात्रा तो व्यर्थ ही गई। मुनि कहने लगे कि हे मुनिवर, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितर लोग अपने हाथ में लेते हैं, इसलिए आप अमावस तक कृपया प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि अब ना तो मैं यहाँ पिंड दूंगा और ना ही स्नान और दान करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा कि आप क्यों अपने शरीर को कलेश दे रहे हो? कमंडल हाथ में लेकर ओंकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओंकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार सत्वन अर्थात स्तुति की। और दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तिधारी शिव को नमस्कार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं उन सर्व की शक्ति को नमस्कार है। भव उद्रव हे जगन्नाथ उमाकांत आपको मेरा नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता को नमस्कार है। हे मंगलकारी शिव आपको नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्ध चंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुषधारी धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार है। प्रभु आप सर्व स्वरूप और चराचर जगत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे देवेश, हे उमापति, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह दिव्य स्तुति को सुनकर ओंकार स्वरूपी धारी भगवान शिव प्रकट होकर बोले, महाभाग्य जी ने कहा कि देव मेरी इच्छा है कि यह तीर्थ गया जी के समान हो जाए। तब भगवान ओंकार बोले कि तपोघन, मेरी कृपा से यह तीर्थ आज से ही गया जी के समान हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने दुर्वासा जी अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने वाले मार्कंडे जी कहते हैं कि महाभगवतम शल्य और विश्व तीर्थ में जाएं, जहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्य तथा धूपेश्वर लिंग हैं, उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितृ सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्यवंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर होकर भगु पर्वत के दक्षिण भाग में योजन विस्तृत यज्ञ भूमि का निर्माण किया, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजा करते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी भी चल रहा है कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस मालवा, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्त्रों की संख्या में वहां आदम के उन्होंने यज्ञ की सभी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली, जिससे सब देवता भाग गए। ऋतिज्व को भी मार गिराया। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर भरत आहुति से जली हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे। समस्त राक्षसों का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर डाला। इसके बाद अपने ब्राह्मण ऋतिज्व को राक्षसों द्वारा भयभीत, धराशाही तथा मारे गए देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ। तब वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आप तो सब देवताओं के गुरु, 3 काल की बातें जानने वाले तथा त्रिवेद वेता हैं। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। अब आप मुझे बतलाइए कि इसका प्रायश्चित मुझे किस प्रकार से करना चाहिए। तब बृहस्पति जी बोले, राजन, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। उधर नया जीवन
पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति जी की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गड़े थे उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विल्या नाम की 2 नदियां प्रकट हो गईं और फिर वे दोनों लोग नर्मदा में जाकर मिल गईं। इसके बाद देवतागण अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रसन्नता से प्रवेश किया। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिपला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिला वस्तु भी है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्न पूर्वक जलांश और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्मित यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर इसका विशेष फल मिलता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ भी है जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। देवी पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने पर नारी सौभाग्यवती होती है, उसका पुत्र चिरजीवी होता है। शिव जी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया। कपिला नदी जहाँ से निकली है और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है वहाँ तक 8000 तीर्थ हैं जो इच्छा अनुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गो का दान कर तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए, वहाँ सदा उपवास करके देवताओं और पितरों को तर्पण करे। वही होम जालेश्वर नामक सिद्धदायक लिंग भी है। हेम जालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। अब ये धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे विप्र, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक में नरक कैसे हैं, यह सब भी मुझे बताइए। मार्कंडे जी कहने लगे, राजन, सब दानों में अन्न दान को उत्तम माना गया है। वह सभी को प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। 3 लोकों में अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर भी जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, यह सब अन्न से ही कर्मशः बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए संपूर्ण जगत अन्न मर्या से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता है। युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदान को प्राणदाता कहा जाता है, इसलिए सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्नदान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य हैं वह सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते हैं और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं और यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तार वाला है। वहां तरह तरह के भयानक रूप से धारण करने वाले यमदूत रहा करते हैं और उन्हीं के कारण पूरी बड़ी भयंकर लगती है। दुष्ट आत्मा, क्रूर और पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी बड़ी पास में दिखाई देने लगती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छर्रे की धारों से ढके हुए तीखे पत्थरों से निर्मित मार्ग में यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोक की भयंकर सुई के रास्ते से भरे हुए होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम और वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन रास्तों को रोके रहते हैं। यमपुरी के रास्ते में कहीं भयंकर गड्ढे और तपे हुए ढेले और ईंट भरी रहती है। कहीं पर तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं पर तीखी नोक वाले कीले गड़े होते हैं और अनेक टूटी हुई गलियों से वह मार्ग ढका रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापी को यमलोक में जाना पड़ता है। उन रास्तों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिला अर्थात पत्थर रखे होते हैं और कहीं पर इतना कीचड़ होता है कि चलने वाले जीव का शरीर कमर तक कीचड़ में डूब जाता है। कहीं पर गंदा जल, किंडिस्की, गिद्ध, वृक, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीली सांप, मतवाले हाथी, शेर और भैंसे आदि जीवों से भरी यमपुरी का रास्ता भरा रहता है। इस प्रकार यमलोक का रास्ता संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम और विश्राम रहित होता है।
वह सब दुखों का आश्रय और कष्टप्रद होता है। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले महागर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। ये सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्रों और बंधु बांधव से रहित होते हैं। अपने कुकर्म के लिए बार बार शोक करते हैं और दगद होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ रहते हैं। उनके कंठ तालु और होठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत रहता है। उन्हें बार बार वहां से आग पर जलाया जाता है। कोई सींचों में बंधे हुए होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं, कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों के द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह में, किसी के नीचे के भाग में और किसी के केशव में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उत्थान लकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीटा जाता है। कोई पसली से बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में से, कोई पेट या कमर में से बांधे जाते हैं। किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं की जीभ में कील बांधी जाती है। किन्हीं को अर्धचंद्रकार हाथ से गले में पकड़कर इधर उधर धक्का दिया जाता है। मुदगर और लोहे के डंडों से बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता है और भिंदर द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं, कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन मनुष्यों ने कभी भी दान नहीं किया, ऐसे लोगों की भी ऐसी ही इसी प्रकार ही दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निष्कृष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सामने पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों की याद दिलाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि अरे ओ पापाचार्य, ओ पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरे, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट कर दिया है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए क्यों पाप किया, और जब अपने किए हुए उन्हीं पापों के लिए तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो। सबको अपने अपने कर्म ही भुगतने होते हैं, इसके लिए कोई दोष नहीं है। इसके बाद चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं कि हे स्वामीन, यह भूलोक से राजा लोग आए हुए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। यह सभी राजा अपने भयंकर दुष्कर्म से प्रेरित होकर ही आए हैं। यमराज से ऐसा कहने पर वे उन राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुराचारी राजाओं, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने के लिए वाले हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया। राज्य के लोभ से मोहवश अन्यायपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर तुमने जिन पापों को इकट्ठा किया है, सब उनके यथार्थ फल का उपभोग खुद भी करो। और जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं, वह राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ हैं। वे सब कुछ छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने अपनी प्रजा को सताया और नष्ट किया, वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यातना क्यों नहीं देख पा रहे हैं। इस समय जब यमदूत तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं, तब तुम उन कर्मों को कैसा मजा मिल रहा है। युधिष्ठिर इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों का उल्हाना देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को कोसते हैं और मौन रह जाते हैं। इसके बाद धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं कि चामुंडा, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत जल्दी उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और बड़ी तेजी से घुमाते हुए उन्हें खूब तप हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहार से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे हम धीरे धीरे होश में आते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए दूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम। जय साई राम। ओम साई राम। नवरात्रों में माताओं की कथाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जय माता दी।